हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये हमारा यूनिट है ऑर्गेनिक का, यूनिट नंबर 2 है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के बाद का यूनिट है ये। और हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। उसमें प्रिपरेशन दिखाया मैंने, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट कराया है। उसके बाद में फिर हमने क्लोरोबेंजीन से आपको डीडीटी बनवाया है, गमेक्सीन भी बनवाया हमने, बेंजीन से बनवाया। बहुत सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का करा दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो चुकी हैं आपकी। बट अब सेकेंड यूनिट है जो बहुत ही स्पेशल यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग, इसका बेसिक क्या है, अल्कोहल है क्या चीज़, फिनॉल क्या है और ईथर क्या है। अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल में देखेंगे आप लोग, कोई कार्बन की चेन लेते हैं हम लोग, कार्बन की चेन लेते हैं और कार्बन की अल्काइल चेन होगी, ओपन चेन होगी कार्बन की ओपन चेन से अगर हम OH ऐड कर दें तो हम इसको बोलते हैं अल्कोहल। ध्यान रखेंगे, कार्बन की ओपन चेन हो, कहीं किसी भी कार्बन के साथ अगर OH दिखा तो हम उसको बोलते हैं अल्कोहल। लेकिन अगर फिनॉल की बात करें तो आप बेंजीन ले लो और बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के आप OH अगर लगाते हो तो हम इसको भी अल्कोहल ही बोलते हैं, बट ये एराइल अल्कोहल है, क्योंकि बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे OH लगाया। अगर एराइल बेंजीन की रिंग से हाइड्रोजन हटा के OH लगाएं तो हम उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ओपन चेन में OH अल्कोहल, क्लोज चेन में OH फिनॉल। अब बात करेंगे ईथर की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथर की बात करें अगर तो यहाँ पे एक लेंगे कार्बन की चेन और अल्कोहल में हमने क्या किया था, OH किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लगाएंगे, इस बार हाइड्रोजन की जगह पे एक कार्बन की चेन और करेंगे हम लोग। ये देखेंगे, मे बी पॉसिबल, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ कार्बन के जो नंबर हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे कार्बन CH3 सपोज कीजिए मैंने किया, यहाँ पे C2H5 कर दिया तो ये एसिमेट्रिकल ईथर हो गया। बट अगर CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है और ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। एसिमेट्रिकल बोलेंगे कार्बन की चेन डिफरेंट हो ऑक्सीजन के साइड में, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ईथर। तो अल्कोहल की बात करेंगे ओपन चेन से OH हो, फिनॉल की बात करेंगे बेंजीन की रिंग के ऊपर हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH शिफ्ट करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं फिनॉल। ईथर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी हो तो हम उसको ईथर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे और कई तरीके से है, कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग है, OH ग्रुप के प्रेजेंस के बेस पर है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। नाउ वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। बहुत अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं है, बट यह है कि फोकस करना पड़ेगा आपको, साथ में आप नोट करते रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, इसके बेस पर, OH ग्रुप के बेस पर हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इस तरह से ये 4 टाइप्स का है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप से लिया गया है, सिंगल एक OH ग्रुप हो अगर तो हम उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जांपल आपके सामने आएगा। हमने लिया एक कार्बन और यहाँ पे लगाया OH, यहाँ पे करने के लिए हमने बैलेंसी फिल करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। ये मोनोहाइड्रिक क्लासिफाइड है बिकॉज यहाँ पे एक OH है। सेकेंड इसका देखेंगे, यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे लिया कार्बन और ये हो गया OH। बैलेंसी फिल करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दिया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दिया, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल। बट OH यहाँ पे एक ही है, कार्बन 2 हो सकता है, कार्बन की चेन बड़ी हो सकती है, बट OH का नंबर सिंगल होगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। एक और देखेंगे, तीसरा, यहाँ पे लिया कार्बन और यहाँ पे लिया OH, यहाँ पे दे दिया हमने CH3, यहाँ पे भी दे दिया CH3 और यहाँ पे दे दिया H। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो ग्रुप इसको बोलते हैं। देखेंगे कार्बन के साथ में 2 एक कार्बन की चेन और अलग से लगी हुई है सेम कार्बन से, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल
अल्कोहल बोलते हैं इसको। बट बात इसकी नहीं है, बात होनी है कि OH के बेस पे हम अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक OH था। कार्बन के नंबर में जाइए, सिर्फ आपको सीन क्या करना है, OH कितना है। कि इस कंपाउंड्स में एक कार्बन था बट एक ही OH भी था। यहाँ कार्बन तो है बट OH एक ही है। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 बट OH कितना है, एक ही है। हम इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब किसी भी कार्बन की ओपन चेन के साथ सिंगल OH ग्रुप अटैच हो तो ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या नॉमिनेट करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ सेकेंड, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की जब भी बात करेंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक ही कार्बन पे है OH बट कार्बन डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डाई का मतलब दो से है, हाइड्रिक का मतलब OH से है, OH ग्रुप है जिसको अल्कोहल बोल रहे हैं हम लोग। OH यहाँ पे दो होगा बट अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। जो दोनों OH होंगे वो डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होंगे। जैसे एक हमने कार्बन यहाँ पे लिया, अब अगर यहाँ पे एक OH दे दिया और यहाँ पे एक OH दे दिया, क्या ऐसा हो नहीं सकता? बट ये डाइहाइड्रिक नहीं कहा जाएगा। अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, व्हेन टू OH ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, विथ टू कार्बन एटम्स, देन वी आस्क दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ये कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे होगा, इसके साथ में हमने एक OH यहाँ दे दिया और एक OH यहाँ पे दे दिया। अब देखिए ये OH दूसरा कार्बन, ये OH दूसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया दो, यहाँ पे भी दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम लिख रहा हूँ, आपने पीछे देखा होगा इसको। तो ये देखिएगा CH2 इस कार्बन के साथ भी OH, इस कार्बन के साथ भी OH। OH के नंबर कितने टोटल, दो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल इसको बोलेंगे। अब डाइहाइड्रिक में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये रिएक्शन आपको बताया जाता है जब एथिलीन का रिएक्शन हम करवाते हैं, वाटर वगैरह से करवाते हैं, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कार्बन की एक चेन ये, और फिर अगर यहाँ पे एक कार्बन की चेन और कर दिया और एक OH यहाँ पे दे दिया, एक OH यहाँ पे दे दिया, दो OH आ गए। हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा बिकॉज 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 टेट्रावैलेंट है कार्बन, यहाँ पे आएगा 3 हाइड्रोजन। अब बताओ ये तो डिफरेंट है, ये भी तो डिफरेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 हो गए, यहाँ पे कार्बन 2 ही थे, बट अटैच OH ग्रुप कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, और भी डिफरेंट कार्बन से है। तो इसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक की कैटेगरी में, इसको भी डालते हैं। नाम इसका अगर देखेंगे तो 1 2 and 3 कार्बन काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर गेट्स लोवेस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप। कार्बन की काउंटिंग हम आयुपैक में उस टाइप से करते हैं जहां से OH मेरे को जल्दी मिले, ये आपको बताया जा चुका है। और वैसे भी नॉमेनक्लेचर का एक अलग हम बनाएंगे, बट उसमें टाइम बहुत लगता है और अभी टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास में, तो कुछ अच्छी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की टोटल चेन है, ये हुआ प्रोपेन 1,2 डाई और प्रोपेन 1,2 डाइऑल, 1 2 प्रोपेन डाइऑल, जैसे भी है, ठीक है ना। तो एक ये था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग देख रहे थे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि कार्बन OH जिस कार्बन अटैच होगा वो सारे के सारे कार्बन डिफरेंट होंगे, मतलब एक ही कार्बन से सारे OH नहीं अटैक करने मेरे को, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से टोटल 3 OH अटैक करना, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक। जैसे यहाँ पे दे दिया कार्बन, फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन, इसके साथ में OH, इसके साथ में भी OH और इसके साथ में भी OH। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, इसको कितना चाहिए, 1, इसको कितना चाहिए, 2। ये टोटल हुआ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 थे बट तीनों से अलग अलग OH अटैच था, इसको हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में। और ट्राइहाइड्रिक में इसका नाम क्या होगा, ग्लिसरॉल। क्या नाम होगा, ग्लिसरॉल, इसका ट्रिवियल नेम, कॉमर्शियल नेम जो हम बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 1,2,3 प्रोपेन, ऐसे कर दो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक है पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब है जब OH 3 या उससे ज़्यादा हो,
वैसे 2 के बाद ही हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं, बट 3 और मोर देन 3 OH अटैच विद द कार्बन, देन वी कैन से दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर 3 या उससे ज़्यादा OH अटैक हो किसी भी पे कार्बन की चेन में, तो हम उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। पॉलीहाइड्रिक में देखेंगे एक एग्जांपल है आपके सामने, 1 2 3 4 5 एंड 6 सबके साथ में OH अटैच कर दो। आप 4 भी करते कोई दिक्कत नहीं था। OH 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 और फिर ये आया OH। अब बैलेंसी फिल करने के लिए कार्बन को 2 मिल रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देना पड़ेगा। कार्बन को 1 2 3 मिल रहा है तो 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। कार्बन को 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन और 1 2 तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना होगा मेरे को। अब इसका अगर नाम करेंगे तो क्या करेंगे, हर कार्बन के साथ OH है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हेक्सॉल, हेक्सेन हेक्सॉल 6 है कार्बन की चेन टोटल। हेक्सेन बोला तो 6 कार्बन भी है, सिंगल बॉन्ड है तो n लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हेक्सॉल, ये इसका नाम था। तो आपने देखा है अल्कोहल के बारे में, ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। पहला मोनोहाइड्रिक जिसमें सिर्फ एक OH होता है, कार्बन एक होता है। 2 कार्बन है फिर भी OH एक ही हो, 3 कार्बन हो फिर भी OH एक ही हो तो उसको मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में डिफरेंट कार्बन से 2 OH अटैच हो तो उसको डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक डिफरेंट कार्बन से 3 OH अटैच उसको ट्राइहाइड्रिक। उसके बाद में फिर हमने आया था पॉलीहाइड्रिक पे, तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब कि 3 और मोर देन 3 OH प्रेजेंट हो ओपन चेन में तो हम उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिनॉल का और ईथर का। थैंक यू।